जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है धाकड़ फिजिक्स के इस शानदार प्रोग्राम में। आज का कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम ये जानेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by small distance 2a. Consider this is A and this is B. We take the center of this dipole. This is O. सेंटर है मतलब मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ ए और ओ बी भी हो जाएगी ए। कंफर्म दोस्तों। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। हमने इसका सेंटर ओ लिया। सेंटर मतलब मिडल पॉइंट, इसलिए ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है सेंटर पर परपेंडिकुलर ड्रा की गई लाइन। सेंटर पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया दैट इज पी। ये पी पॉइंट ले लिया और हमने यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू, प्लस मैग्नीट्यूड में लिया, प्लस का लिया। तो हम जानना चाहते हैं इस पी पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उत्पन्न होगा। साथियों, आप एपी को मिला दीजिए, आप बीपी को मिला दीजिए। लेट अस कंसीडर जो ओपी है दिस इज आर। ओपी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। ओके, और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो परपेंडिकुलर के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपरटेन्यूज होता है। तो हाइपरटेन्यूज होता है तो अगर हम ट्राइंगल ले लें, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो ओ ए कितना है दोस्तों, ओ ए इज ए और ओ पी कितना है, आर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम OP की वैल्यू निकालें तो OP क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस विल बी द OP। सिमिलरली अगर हम BP निकालें तो BP भी आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मीन्स आपका AP और BP दोनों की डिस्टेंस हो गई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो साथियों हमने यहाँ पर एपी और बीपी दोनों को कैलकुलेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी बी, जो ए पी बी ट्राइंगल है वो क्या बन गई आपकी, एक प्रकार से आइसोस्केल ट्राइंगल बन गई क्योंकि इसके दो साइड बराबर है। अगर दो साइड बराबर हैं तो इनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर ये थीटा कंसीडर कर लिया जाए तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक नहीं। दो साइड बराबर हो गए इसके तो उसके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। वेल डन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा। आपने आप पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है या नेगेटिव है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट मतलब
ये नीचे की तरफ आएगा, इस प्लस को ये माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी इंटेंसिटी मान लीजिए क्या है, E1। इसी प्रकार प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर। इस प्लस ने इस प्लस को कहा दूर चला जा, दूर चला जा मतलब उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर। तो E2 हो गया ऊपर की ओर और E1 हो गया नीचे की ओर, राइट। अब हम दो इंक्लाइंड हमारे पास वेक्टर हो गए, एक हो गया E1 और एक हो गया E2। इन दोनों को हम रिजोल्व कर देंगे। अगर हम E1 E2 को रिजोल्व करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए भाई एंगल कितना बनेगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए E1 को हमने पहले दो भागों में रिजोल्व किया। एक हो गया हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया वर्टिकल। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल, राइट। अब ये थीटा है तो ये कितना होगा, आप विचार कीजिए। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो पैरेलल लाइनों को एक सेकेंड अगर काटता हो तो उसके अपोजिट तरफ बनने वाले एंगल को हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं और वो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। साथियों आप देख सकते हैं वही केस यहाँ बन रहा है। ये पैरेलल लाइन है, ये सेकेंड है, तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल हो गए तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कन्फर्म। अब E1 को हमने दो भागों में डिवाइड किया तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा वो बन जाएगा E1 cos थीटा और जो वर्टिकल पार्ट है वो बन जाएगा E1 sin थीटा। ओके दोस्तों, हॉरिजॉन्टल इज E1 cos थीटा एंड वर्टिकल इज E1 sin थीटा। ये तो बात हुई E1 की। अब हम बात करते हैं E2 के लिए। सिमिलरली E2 को हम देखें तो इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो इसी साइड में बन जाएगा, ये है हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, ये हो जाएगा वर्टिकल ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट। अब ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा, क्योंकि अगेन आप देख सकते हैं ये और ये पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल हो तो ऑन दैट कंडीशन एक तरफ के बनने वाले जो एंगल होते हैं जिसे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इसलिए बराबर हो गए। तो अगेन इसको अगर हम E2 को डिवाइड करेंगे तो एक बन जाएगा E2 cos थीटा और दूसरा बन जाएगा E2 sin थीटा। कन्फर्म दोस्तों, ये E2 है, इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया E2 cos थीटा, वर्टिकल पार्ट हो गया E2 sin थीटा। तो आपको हमने एक डायग्राम बनाकर बताया कि E1 और E2 दो इंटेंसिटी उत्पन्न होंगे। E1 तो होगा इन दोनों के अट्रैक्शन के कारण और E2 होगा इन दोनों के रिपल्सन के कारण। ये एंगल अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया, E1 के दो टुकड़े हो गए, E1 cos E1 sin। और इसी प्रकार से ये का E2 बन गया, E2 के दो टुकड़े हो गए, E2 cos और E2 sin। ओके दोस्तों, अब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालें, उसके लिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर E1 कैलकुलेट करेंगे तो E1 किसके लिए है, -q प्लस q के बीच का। तो इनके लिए क्या हो जाएगा KQ और डिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पर AP का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो AP है आपकी, वो AP की वैल्यू मैंने भी कैलकुलेट करके बताई थी, क्या आई थी दोस्तों, √r² प्लस a²। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बनेगा ये KQ अपॉन √r दैट इज r² प्लस a²। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये बन गया KQ अपॉन r² प्लस a²। सिमिलरली अगर हम E2 निकालेंगे तो E2 हो जाएगा आपका KQ अपॉन BP का स्क्वायर। यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, BP है, क्योंकि ये B है, ये हमारा B है। तो BP की वैल्यू भी हमने निकाली थी, क्या आई थी, √r² प्लस a²। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो अगेन ये वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इससे निश्चित हो गया कि E1 और E2 की वैल्यू बराबर है। E1 और E2 बराबर है तो E1 कोस E2 कोस भी बराबर हो जाएगा, E1 साइन और E2 साइन भी बराबर हो जाएगा। E1 साइन डाउनवर्ड है, E2 साइन अपवर्ड है। ध्यान से देखिए, E1 साइन डाउनवर्ड है, E2 साइन अपवर्ड है। इससे निष्कर्ष ये निकला कि E1 साइन और E2 साइन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब E1 साइन थीटा इज कैंसल्ड बाय E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, केवल और केवल रह जाएगा आपका E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। इसीलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा, और ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। E1 इज इक्वल टू E2, क्योंकि दोनों बराबर इसीलिए हम लिख सकते हैं E1 कोस थीटा प्लस में E1 कोस थीटा। तो 1 और 1 क्या हो गया दोस्तों, 2, ये बन गया 2E1 कोस थीटा। ओके, अभी हमने E1 की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी कि KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, इसे मान लीजिए 3। तो अब हमें क्या निकालना रह गया, कोस थीटा। कोस थीटा निकालने के लिए आप इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ बना लीजिए, AOP यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये थीटा है, ये A है, ओके, ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है जी। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा ही है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ जो बेस अपन हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, कोस थीटा। तो इसीलिए कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ बेस क्या है दोस्तों, ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आप यहाँ 3 में रख दीजिए, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है, A अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, KQ, ये 2 आपका A के पास आ गया, तो क्या बन गया 2A अपॉन, यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, और ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो 1 और हाफ क्या बन जाएगा, 1 और हाफ बन जाएगा आपका 3/2। ओके, आपको याद है Q इंटू 2A क्या होता है, P माने तो डायपोल मोमेंट, Q इंटू 2A हो गया P डायपोल मोमेंट बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो these are fantastic जबरदस्त एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल और इक्विटोरियल। ब्रीफ में दोबारा देखिए, P पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E1 साइन E2 साइन थीटा से कैंसल आउट हो चुका है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़, E1 कोस प्लस E2 कोस। E1 E2 दोनों बराबर है, तो हम E1 कोस प्लस E1 कोस लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 2E1 कोस थीटा। E1 की वैल्यू है KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोस थीटा इस ट्राइंगल से निकाल लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा A, हाइपोटेन्यूज रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने रख दिया। तो 2 यहाँ आ गया, तो KQ इंटू 2A हो गया, यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 3/2 हो गया, Q इंटू 2A क्या होता है P, तो KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो मुझे विश्वास है दोस्तों आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद,